नमस्कार, आप हैं इंडियन न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सैगर। हाल के समय में दाल की कीमत बढ़ती जा रही है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं और आने वाले समय में ये दाल की कीमत हो सकता है कि और बढ़ जाए। अब इसका क्या कारण है जिसके वजह से ये दाल की कीमत बढ़ रही है या गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी इस दाल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए, तो ये हम आज की न्यूज में कवर करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या कारण है जिसके वजह से दाल की कीमत बढ़ रही है। तो दाल की कीमत बढ़ने के पीछे जो कारण है वो बहुत सिंपल सा कारण है। जहां एक तरफ डिमांड बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ दाल की सप्लाई कम हो रही है और इसके अलावा दाल की सप्लाई के अलावा जो मार्केट में दाल का स्टॉक अवेलेबल है वो भी कम होता जा रहा है। तो जहां दाल का स्टॉक कम है और दाल की सप्लाई कम है, एक तरफ दाल की डिमांड ज्यादा है, तो इससे जो दाल का प्राइस है वो बढ़ रहा है। अब इसी चीज को लेके अगर हम बात करें तो इसकी जो कारण है, अब डिमांड क्यों बढ़ रही है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इंडिया है और यानी कि एक बेसिक सी चीज है कि अगर किसी भी देश की आबादी बढ़ेगी तो वहां पे खाने पीने की चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी और उसमें दाल चावल गेहूं ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है। तो दाल भी उसी कैटेगरी में आता है जहां पे दाल की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है और सप्लाई की पूर्ति यानी कि जो दाल की सप्लाई है उसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी चीज को लेके अगर हम बात करें, साल 2030 तक की जो गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो साल 2030 तक जो हमारे देश में दाल की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 325 लाख टन की दाल की रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में जो दाल का एवरेज प्रोडक्शन हुआ है वो 275 लाख टन का दाल का एवरेज प्रोडक्शन हुआ है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को दाल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ कंट्रीज से इंपोर्ट भी करना पड़ता है दाल को, जहां पे ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं, जहां से हमारे देश में दाल को इंपोर्ट किया जाता है और इसकी जो वैल्यूएशन है वो 16,000 से लेके 20,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन का इंपोर्ट किया जाता है। तो अब एक तरफ जहां हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, दाल की शॉर्टेज भी है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से दाल की कीमत बढ़ रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिक सी स्ट्रेटेजी बनाई है और वो स्ट्रेटेजी ये है कि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्शन सेट किया है और वो ये प्रोजेक्शन है जो कि साल 2030 तक जो अचीवमेंट लेके जाना है यानी कि दाल के प्रोडक्शन को लेके जाना है वो लगभग 325 लाख टन के आसपास का लेके जाना है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 375 लाख टन है और आगे जो प्रोजेक्शन है वो 325 लाख टन है। इन दोनों के बीच में 50 लाख टन का अंतर है जिसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। इस पे गवर्नमेंट के को दाल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे फोकस करा जाएगा। तो इसके लिए कृषि मंत्रालय ने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है। बेसिकली कृषि मंत्रालय दो स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। पहला तो गवर्नमेंट का फोकस ये रहेगा, कृषि मंत्रालय का फोकस ये रहेगा कि जो दाल का प्रोडक्शन करना है उसको प्रोडक्शन करने के लिए जो लैंड है यानी कि जमीन है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। यानी कि गवर्नमेंट इस तरह पे फोकस करेगी कि एक जो लैंड एज रिसोर्स चाहिए होता है दाल के प्रोडक्शन के लिए उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो उस चीज पे गवर्नमेंट फोकस करेगी। दूसरा जो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा यानी कि जो सेकंड स्ट्रेटेजी रहेगी वो स्ट्रेटेजी किसानों से जुड़ी है। बेसिकली जो कृषि के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे होते हैं, जो दाल का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे कुछ किसान तो दाल का प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनको कमर्शियल क्रॉप की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो फूड क्रॉप के प्रोडक्शन को नहीं करते। तो गवर्नमेंट को कुछ टेक्निकल सपोर्ट देना पड़ेगा, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी जिससे कि जो फार्मर्स यानी कि जो किसान कमर्शियल क्रॉप की तरफ प्रोडक्शन करते हैं उनको उनको मोटिवेट किया जा सके और वो दाल जैसी चीजों का प्रोडक्शन पे आ सके। तो अगर गवर्नमेंट ये दो स्ट्रेटेजी कर पाती है, पहला लैंड को बढ़ाना यानी कि ऐसी जमीन बढ़ाना जहां पे दाल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, दूसरा जो किसान है उनको मोटिवेट करना दाल के प्रोडक्शन करने के लिए। जब गवर्नमेंट ये दो स्ट्रेटेजी बनाएगी तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने 325 लाख टन का टारगेट सेट किया है साल 2030 तक के लिए, यानी कि आज से आने वाले 5-7 साल बाद के लिए जो टारगेट सेट किया है ये टारगेट अचीव हो पाएगा और साथ के साथ हमारे देश की जो दाल की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो पाएगी और हमें म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।